और गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 लड़कियों का अपहरण कर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित लड़कियों ने सुनाई आप बीती बेहोशी की दवा सुंघाकर किया अपहरण। आरोपियों ने लड़कियों को धमकी भी दी। किसी को बताने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित लड़कियों ने नामजद रिपोर्ट लिखवाई है। गुना एसपी से शिकायत की गई है। पीड़ित दोनों लड़कियां रिश्ते में बहन हैं। रुठियाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां 2 लड़कियों का अपहरण कर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित लड़कियों ने आप बीती सुनाई है और बताया जा रहा है कि बेहोशी की दवा सूंघाकर पहले अपहरण किया गया और उसके बाद रेप की वारदात अंजाम दी गई। इतना ही नहीं, जो आरोपी हैं उन्होंने लड़कियों को धमकी भी दी है कि अगर किसी को बताया तो फिर परिजनों को जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकी भी आरोपियों के जरिए दी गई है। वहीं पीड़ित लड़कियों ने पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुना एसपी से भी शिकायत की गई है। पीड़ित दोनों लड़कियां रिश्ते में बहन हैं। तो गुना के रुठियाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर गुना से, जहां 2 लड़कियों का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद बलात्कार की वारदात अंजाम दी गई है। और पीड़ित लड़कियों ने उनके साथ जो वारदात अंजाम दी गई है पुलिस के सामने बयां किया है। रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है युवकों के खिलाफ। और यह भी बताया कि पहले बेहोशी की दवा उन्हें सूंघाई गई और उसे बेहोश किया गया। इसके बाद दोनों लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और फिर जघन्य वारदात उनके साथ अंजाम दी गई। एक बार फिर बता दें आपको, गुना से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। गुना में दरअसल 2 लड़कियों का पहले अपहरण कर फिर बलात्कार की वारदात अंजाम दी गई और पहले दरअसल बेहोश किया गया दोनों युवतियों को और फिर अपहरण किया गया। इतना ही नहीं, जो आरोपी थे उन्होंने दोनों लड़कियों से किसी को भी इस वारदात के बारे में बताने के लिए मना किया, धमकाया भी कि अगर किसी को बताया तो फिर परिजनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये धमकी भी आरोपियों ने दोनों लड़कियों को दी थी। हालांकि दोनों लड़कियों ने पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुना के रुठियाई थाना क्षेत्र का ये मामला है और पीड़ित दोनों लड़कियां रिश्ते में बहन बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर गुना से है, जहां बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। बड़ी वारदात सामने आई है और पहले इनका अपहरण हुआ दोनों लड़कियों का और उसके बाद बलात्कार की वारदात अंजाम दी गई। विजय जोगी हमारे साथ जुड़े हैं गुना से और जानकारी के साथ। विजय, क्या और जानकारी इस जघन्य वारदात से जुड़ी हुई? ये जो आरोपी हैं, क्या आप युवतियों के, लड़कियों के पहले से परिचित थे क्या? विजय, आवाज आप तक पहुंच रही है? विजय, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, विजय से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि गुना के रुठियाई थाना क्षेत्र में ये जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। विजय जोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ जी। पहचान हो पाई दोनों युवकों की जिन्होंने वारदात अंजाम दी है? और ये भी बताइएगा कि पहले से आपस में परिचित थे क्या ये पीड़ित लड़कियां और आरोपी? देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं परिचित तो की बात तो सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को जो है आरोपी अगवा करके ले जाते हैं और फिर उनको अशोकनगर के जो पास, जो जैसा पीड़िताओं का कहना है दोनों बहनों का, कि अशोकनगर के पास किसी जंगल में इनको रखा गया और फिर 2 दिन तक इनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद अपराधियों ने इनके ऊपर दबाव भी बनाया कि कोई जानकारी अगर किसी अधिकारी को दी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और बाद में जो है धमकी देकर इनको ट्रेन के जरिए अशोकनगर से जो है
गुना भेज दिया गया है। अब जब परिजनों के पास ये पहुंचे हैं तो पूरी आपबीती जो है इन दोनों लड़कियों ने, दोनों बहनों ने अपने परिजनों को बताई है, जिसके बाद ये गुना एसपी के पास शिकायत करके गए थे आज, और गुना कलेक्टर से भी इन्होंने लिखित शिकायत की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ये प्रसाद जी, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब एक और बड़ी खबर इंदौर से। राहुल को धमकी भरे पत्र मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस को आशंका है कि इंदौर से ही ये खत भेजा गया था। विधायक चैतन्य कश्यप का नाम और पता लिखकर यह पत्र भेजा गया है। पत्र लिखने वाले ने उज्जैन का पिन कोड 456001 लिखा है। भेजने वाले पत्र पर इंदौर जीपीओ 452001 की मुहर है। आशंका है कि इंदौर जीपीओ से ही ये पत्र भेजा गया है। और विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विकास, क्या और डिटेल अभी तक सामने आई इस पत्र से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, कई अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल तो पड़ताल कर ही रही है, लेकिन ऐसे में जो एक और महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आया वो ये कि जिसके नाम से, जो कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के नाम से पत्र भेजा गया है, उसमें रतलाम का जो पिन कोड है वो 456001 अंकित किया गया है। सर्च करने पर पता चला कि ये पिन कोड उज्जैन का है। वहीं जो एक पोस्ट ऑफिस की सील लगी हुई है उसमें प्रतीत होता है कि पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है वो 452001 अंकित है। 452001 जो है वो जीपीओ इंदौर का ही पिन कोड है। तो ये शुरुआती तौर पर यही पता चलता है कि ये पत्र इंदौर से ही भेजा गया है। अब किसी ने ये शरारत की है या जानबूझ के टारगेट करने के लिए भेजा है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। एक नाम जो कि उसमें अंकित था पत्र में, उस शख्स से भी पुलिस ने पूछताछ की, उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज था, लेकिन शुरुआती पूछताछ में वह पूरी तरीके से अनजान बना हुआ है। पुलिस को बहुत ज्यादा कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ये मान रही है कि उस शख्स को फंसाने के लिए ये चाल रची गई है। बहरहाल जो मूल संदेही है, जो इसने मूल घटना को अंजाम दिया है, उससे भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस अब तक बेसुराग है, खाली हाथ ही नजर आ रही है। जी शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। और अब गुना से बड़ी खबर है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान आया है। बिल का 10% जमा करने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। 10% राशि जमा करने पर जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और पहले 50% राशि जमा करनी पड़ती थी। पूरे प्रदेश में 10% वाला नियम लागू होगा। मंत्री जी ने जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज गुना जिले में बिजली विभाग की मीटिंग रखी थी। हमारे जो किसानों की समस्याएं आ रही हैं, ओवर बिलिंग की, लाइन काटने की, डीपीओ की, ये सब विषयों पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो वसूली है बिजली के बिल की, वो 50% की बात जो बिजली विद्युत मंडल करता है, मंत्री जी ने आदेश दिया है। और कुछ दिन पूर्व मैंने और मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी कि 10% राशि किसान जमा करे तो उसकी लाइट चालू कर दी जाए, उसकी डीपी को ना उठाया जाए। तो अब किसानों को 10% राशि जमा करनी है। जो पूरी करना चाहे पूरी करें, मगर मिनिमम जो राशि है वो 10% जमा करके अपना ट्रांसफार्मर और अपनी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।